Hi everyone, welcome to Flash and Teach. And in today's class, we are going to learn about a very good chapter. And this is the chapter of class 7 class 7 science. Okay, so give me a moment, I'll share my screen, and I promise you're gonna enjoy this chapter a lot. Okay, let's see. So this is all about water. Now, do you know what is the importance of water? Like, what does water do? Yes. So, if I talk about water, then water is a very essential component, right? So ना जैसे हम ना आज सिर्फ वाटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कैसे वाटर जो है वो वेस्ट होता है और वेस्ट वाटर की स्टोरी जानेंगे, ठीक है? जैसे सबका एक बायोग्राफी होता है ना, ऑटोबायोग्राफी होता है, उस तरह वाटर का भी होता है। अब वाटर बेचारा किसको बोले, है ना? तो हम आज ये जानेंगे कि कैसे वाटर जो है अपना दुख भरी कहानी हमें सुना रहा है। और हाँ, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम उसकी दुख भरी कहानी का इलाज भी निकालेंगे और उसके सारे दुख दर्द जो है वो दूर करेंगे, ठीक है? सो so today's chapter is wastewater story. So this would be your last chapter of the book, of the science book, I can say. And ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हमें एक्चुअली में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलने के साथ साथ हमें रियल लाइफ सोल्यूशंस भी मिलते हैं। आप हमेशा याद रखना बच्चे, जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसका रियल लाइफ अप्रोच जानना जरूरी है और सोल्यूशन जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो अब हमें पता है वाटर की इंपॉर्टेंस। अगर मैं बताऊं वाटर क्या करता है हमारी जिंदगी में, एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। पहला, वाटर क्या करता है? इट हमारी बॉडी में ना, हम पानी के बिना नहीं मतलब जी सकते, राइट? सो हमारी जो पूरी जिंदगी है, अगर ब्रॉडली बताऊं ना, वाटर इज लाइफ, राइट? अगर मैं उसको शॉर्टकट में बताऊं ना, मतलब दिनचर्या अपना बताऊं कि सुबह से लेके शाम तक अपना दिनचर्या शेयर करूं मैं आपके साथ, तो आप देखोगे कि हर चीज में वाटर है। वाटर से याद आया, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर बिकॉज व्हाई नॉट, राइट? तो क्योंकि अब बात करते करते टाइम भी ना मैं डिहाइड्रेट फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बॉडी है उसमें तो 70%, 80%, 90% ये सिर्फ वाटर है। क्यों? हमारी बॉडी में जितना खाना भी ग्रहण करती है या लेती है, उसमें भी क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर इज लाइफ। अगर मैं इसके अलावा बताऊं, हमारी बॉडी के यूज के अलावा हर चीज में आप देखोगे वाटर का इस्तेमाल होता है। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना? जितने सारे पावर प्लांट्स है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तीसरा, वाटर से क्या बनता है? वाटर से जितने सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस है ना, वो सर्व किया जाता है। सारी इंडस्ट्रियल चीजों में वाटर यूज किया जाता है। फोर्थ, आप देखोगे सिर्फ हमारे लिए वाटर जरूरी नहीं है, प्लांट के लिए जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ इंसानों के लिए जरूरी ये थोड़ी है। एनिमल्स को जरूरत है, प्लांट्स को जरूरत है, जितने माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, हमारी सॉइल को मतलब पानी की जरूरत है। आई थिंक सबको जरूरत है। पानी एक ऐसा चीज है जिसको जिसकी जरूरत सबको है, राइट? ओके। फिफ्थ, अब वाटर के बारे में इतना सब जान लिया, तो वाटर कहाँ कहाँ मिलता है बताओ? हाँ, और किस चीज में जरूरत है? जैसे जितने सारे हमारे काम होता है ना, डेली के काम होता है, इसमें भी वाटर जरूरी है। तो वाटर इज डेली यूजेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं पर्टिकुलरली एक एक करके बताऊं ना, शायद ये दिन खत्म हो जाए बट वाटर की इंपॉर्टेंस खत्म ना हो, राइट? या आप मुझे सालों लग जाए, महीने लग जाए, क्योंकि वाटर हर चीज में है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती एक दिन वाटर के बिना। आप बाल धोगे, वाटर चाहिए, पानी कपड़े धोगे, वाटर चाहिए, पानी पियोगे, वाटर चाहिए, कुछ चीजें लगाओगे फेस में, उसमें वाटर चाहिए, खाना खाओगे, वाटर चाहिए, पानी पियोगे, वाटर चाहिए, जो फ्रूट्स आप खाते हो उसमें वाटर का कंटेंट होता है, जो खाना खाते हो उसमें वाटर होता है, जो सब्जी खाते हो उसमें वाटर होता है, आप जो एक्सक्रीट करते हो उसमें वाटर कंटेंट है, आपकी टॉयलेट से लेके हर हर चीज में वाटर का इस्तेमाल होता है ना? तो इतने सारे चीजों में जब इस्तेमाल होता है तो वाटर के बिना लाइफ अधूरी है। बट हम क्या कर रहे हैं? इसको वेस्ट कर रहे हैं। अब जानेगी कि व्हाट इज वेस्ट वाटर। अब हमारी तरह ना बहुत बच्चे इसके लिए बहुत परेशान हैं, और कुछ लोग इतने परेशान हैं, लेट्स सी हाउ। सो ये है हमारी छोटी सी बच्ची, और मतलब दो दोस्त हैं और वो अपने साथ बात कर रहे हैं, जैसे हम दोनों से बात कर रहे हैं ना हम लोग, उस तरह वो भी बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। और उसका दोस्त बोला, डर्टी? आर यू श्योर? हम लोग डर्टी बनाते हैं वाटर को? तो फिर वो बोलते, यस,
It is rich in lather mixed with oil, black brown water, water from toilet, sink, etc. These are called as waste water. और उसने सोचा अरे हाँ सही तो है, हम तो झाग भरे पानी डाल देते हैं, हम तो यही चीज करते हैं, है ना। तो फिर वाटर हमें पता है हमारी लाइफ लाइन है, तो अब जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर। नाउ क्लीन वाटर इज दैट फिट यूज फॉर, इट इज फिट फॉर यूज, राइट, इज नॉट अवेलेबल टू ऑल। अगर मैं बताऊं, आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी जहाँ पे लोग बहुत दूर तक चल के जाते हैं पानी लाने के लिए, है ना, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज है यहाँ पे। पानी लोगों को नहीं मिलता, फ्रेश वाटर नहीं मिलता। फ्रेश वाटर क्या है? पीने का पानी। पीने का पानी नहीं मिलता। आप ओशन में जाओगे, आपको कौन सी पानी मिलेगी? आपको मिलेगी वो जो नॉर्मल पानी होते हैं ना, मतलब नमकीन टाइप की पानी होती है ना, वो मिलेगी जब आप ओशन में जाओगे। तो वाटर के बारे में इंपॉर्टेंस में क्या ही बताऊं, वाटर हर जगह है, हर चीज में वाटर है, राइट। तो अभी अगर मेरे को अच्छा पानी चाहिए, मुझे उसकी कदर करनी भी तो चाहिए। तो वाटर जब हमारी लाइफलाइन है, तो क्या हम अपने प्यार करने वाले लोगों को मतलब कदर नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अब देखते हैं, मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू वाटर। अब सोचो, 1 बिलियन लोग हैं जिनके पास वाटर की एक्सेस ही नहीं है। मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू वाटर। नाउ लिखते हैं कॉजेस ऑफ स्कार्सिटी। अब ये स्कार्सिटी हुई कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब एक जन का अगर इतना कंजप्शन है, सोचो मतलब सिर्फ हमारी इंडिया में तो लोग 250 करोड़ है ना। तो सोचो आउटसाइड अब्रोड इतने सारे कंट्रीज है, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कितने लोग हैं, कितने बिलियन ट्रिलियन हमारे लोग हैं पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड की ले तो। पॉपुलेशन तो ये तो इंसान होगी, राइट। अब सोचो जानवरों के बारे में, अब सोचो कितने लोगों के बारे में, है ना। ये सब जो लोग हैं ना, ये सारे जो लोग हैं ना, सारे जो एनिमल्स है, प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं, उनको भी वाटर चाहिए, राइट। तो स्कार्सिटी क्यों हो रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंजप्शन बहुत ज्यादा है। जितने ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा कंजप्शन, और जितने ज्यादा कंजप्शन उतनी ज्यादा स्कार्सिटी, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अभी आपने देखा होगा जब बाढ़ आई, तो ड्रेनेज सिस्टम ही हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोगों ने तो सारी जगह पक्का घर बना लिया, रोड भी पक्के हैं, कच्चा सड़क तो है ही नहीं। तो मिट्टी पानी ऑब्जॉर्व कैसे करेगी स्टोर करने के लिए? नहीं कर सकती, राइट। वेरी गुड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हर जगह इंडस्ट्रीज हमने लगा रखी है। अब बताओ, अगर हर जगह इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, वाटर स्टोर कहाँ पे होगा? स्टोर होने के लिए जगह ही नहीं है। हमने तो जितनी जमीन बची थी उसमें घर बना लिया, या फिर इंडस्ट्रीज बना ली। अब इंडस्ट्री में भी वाटर की जरूरत है, बट सोचो लिमिटेड रिसोर्सेस है, पानी को रखने के लिए जगह तो है नहीं। बट हमने क्या किया, जिस जगह में पानी को रखना चाहिए वहां पे इंडस्ट्रीज डाल दी। अब वो इंडस्ट्री क्या करी, जितने बचे कुचे पानी है वहां पे वो उसको यूज करे। समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, मतलब चीजें कैसे मिक्सड अप हो रही, राइट। थर्ड इज द मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। अब मुझे चाहिए 2 लीटर, बट मैं ले रही हूँ 4 लीटर, और मैं उसमें से 2 लीटर है, मतलब 2 लीटर मैं पीना पीना पीने के लिए रख रही हूँ, और 2 लीटर तो मैं वेस्ट कर रही हूँ, है ना। तो मुझे इसकी कदर नहीं है। आपने देखा होगा लोग टैप खोल के ब्रश करते हैं। इज इट नेसेसरी? तब मैं नहीं बोल सकती ये मेरी नीड है ना। नीड नहीं है, नीड मेरा इतना था कि मैं ब्रश करूंगी तब मुझे चाहिए। बट ऐसा नहीं कि टैप ऑन करके मैं ब्रश करूं। उससे क्या होता है, वाटर की वेस्टेज होती है। और पता है जब ये होता है ना, हम लोग जब इसके बारे में पढ़ते हैं ना, हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट। तो ये पढ़ना, ये चैप्टर इसीलिए जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबल बनना जरूरी है। ओके, नाउ व्हाट इज सीवेज। ये जो है ये किससे रिलेटेड है? वेस्ट से रिलेटेड। मैं पहले बता देती हूँ वेस्ट क्या है। लिक्विड वेस्ट को ना हम लोग जनरली सीवेज बोलते हैं। लिक्विड वेस्ट क्या है? मतलब आप देख रहे हो ना, जो पानी आपके जो बाथरूम का पानी है, आप उसको नहीं पी सकते, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, राइट। उस टाइप के वाटर को हम क्या बोलेंगे? सीवेज ही तो बोलेंगे। अब देखो, प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप बोलोगे ना हम क्या करेंगे उस पानी का। बट अगर आप सच्ची में कुछ करना चाहते हो ना, उसको हम प्योरीफाई कर सकते, प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे गणपति, अभी गणपति गया हाल ही में, तो आपने देखा होगा सारे लोगों ने जो मूर्तियां थी कहाँ डाला? नदी में, बीच साइड में, है ना। क्यों? आपने तो बचा कुचा पानी को भी नहीं छोड़ा। अब सोचो, वो जो वाटर है उसको तो आपने पोल्यूट कर दिया, अब वो सीवेज बन गया, अब वो वाटर नहीं बचा, है ना। अब ये गंदा पानी बन गया। अब उसको आप पी सकते हो? नहीं पी सकते हो। दिल्ली में यमुना नदी के हाल क्या हो रहा है?
इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड कि वाटर हमारी नीड है एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल हाउ टू यूज वाटर. ठीक है. नाउ सीवेज वाटर इज रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड अदर यूजर्स. राइट. बस में यूज होता है, हर जगह गाड़ी धोने के लिए हमें चाहिए. अब सोचो गाड़ी धोने के, हम उसको पोंछ भी तो सकते हैं, पोछा भी तो लगा सकते हैं अच्छे से क्लीन करके. वाटर का मिनिमम यूज कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, पानी का टैप लिखते हैं और वो से ये करने लगता है, स्प्रेड करने लगता है. इज इट पॉसिबल? इज इट नेसेसरी? नो. पहले पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद धो लेंगे. कितना वाटर बचा. बट हम नहीं सोचते. आप देखोगे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें वाटर की इतने वेस्टेज होता है. हम वहां पे क्या कर सकते हैं, फेस्टिवल मना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं हमारी वाटर की चीजों को. बट हम नहीं करते. राइट. ड्रेन्स में इतने सारे पानी जाते हैं, वेस्ट होते हैं, हम उसके उसके बारे में भी हम लोग सोचते भी नहीं है. राइट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट रन्स डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग स्टॉर्म ऑन हैवी डेज. अभी मैंने आपको बोला कि ऐसा तो नहीं कि रेनी सीजन नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बारिश नहीं हो रही, बारिश हो रही है. बारिश अपने मतलब बारिश तो अच्छी खासी हो रही है, ये तो नेचर खुद को हील कर रही है, बारिश हो रही है. बट हमने नहीं छोड़ा जगह उसको स्टोर करने के लिए. हमने ऑयल के लिए जगह छोड़े, हमारे लिए ऑयल कहाँ रहेगी. हमने हर चीज के लिए जगह छोड़े. हमने ये देखा कि हमारे पास एक घर है, पर फिर भी हमको दूसरा घर चाहिए. हमने ये देखा, बट हमने ये कभी नहीं सोचा कि पानी कहाँ से पिएंगे, कितना पानी पिएंगे, नदी में कितनी पानी है, और दिन ब दिन जो नदी की लहर है, नदी की जो पानी है वो खराब हो रही है. नहीं पी सकते आप, समंदर के पानी नहीं पी सकते. राइट. इट इज नॉट अ फ्रेश वाटर दैट वी कैन ड्रिंक. राइट. सो व्हाट इज सीवेज? सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट. ओके. ना देखो यहाँ पे ना मैंने वाटर साइकिल दिया है कि कैसे प्रोसेस होता है, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि बारिश कैसे होती है. तो ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रही, बारिश अच्छे से हो रही है. बट या यू हैव टू बी. यस. नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे होता है, देखो. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच रिमूव्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट्स वेस्ट वाटर. नाउ जनरली वेस्ट जो होता है चार तीन प्रकार के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ठीक है. फिजिकल मतलब इस नॉर्मल जिसे छोड़ दिया, केमिकल्स छोड़ दिए तो केमिकल वेस्टेज हो गया. बायोलॉजिकल मतलब बहुत सारे सब्जियां वब्जियां डाल दिया तो वो हो गया हमारे केमिकल वेस्ट, sorry, biological waste, which removes the physical, chemical, biological matter that contaminates wastewater. Now, wastewater is passed through bar screens, large objects like rags, sticks. अभी देखो bar screening मतलब क्या होता है, जनरली ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है. ठीक है. इसके थ्रू ऐसे वाटर आएगी अंदर. जब आएगी ना, इसके अंदर जितने सारी चीजें होगी ना, यहाँ पे वो ट्रैप हो जाएगी और वाटर निकल जाएगी अपनी जगह. तो इसने क्या किया, सारे वेस्ट को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया. तो पहला स्टेप तो यही होगा कि उसने पहले निकाल लिया. अभी हमारे पास कुछ पानी बचा, अब देखते हैं उसका क्या हो. सॉरी. सो वाटर गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक. फिर हम क्या करेंगे, उसको सैंड रिमूवल टैंक पे लेके वहां से सैंड को रिमूव करेंगे. द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ द ग्रिड एंड पेबल्स टू सेटल डाउन. अब क्या करेंगे, उसको अलाउ करेंगे कि वो सारे जो है वो स्थिर हो जाए, बैठ जाए. तो ऊपर जो रहेगी बचा कुचा पानी रहेगा, नीचे जो है पेबल्स वगैरह, पेबल्स सैंड वो जो रहते हैं, क्योंकि जब बहुत स्पीड में आता है ना, सब एक साथ धो लेता है ना, मिट्टी बिट्टी सब एक साथ चले जाते हैं. बट अगर हम उसको स्पीड को डिक्रीज कर दे, नॉर्मल कर दे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर सिर्फ अच्छा पानी रहेगा और नीचे गंदा पानी जो है वो बैठ जाएगा. थर्ड, treatment of waste, oh sorry, third, the water then is allowed to settle in a large tank which is sloped in the middle. अब क्या करेंगे, वाटर को एक लार्ज टैंक में रखेंगे जहां से वो मिडिल पे स्टॉप होके जाए. फिर एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो. और हम वहां पे एरोबिक मतलब which needs oxygen to grow. Okay. ग्रो करने. बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर एंड स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर. मतलब अब ये बैक्टीरिया क्या करेगी, सारी जितने गंदगी है ये सब ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम कर लेगी. ये सब कंज्यूम करने के बाद ना क्या होगा, हमारे पास अभी अच्छा पानी जो है वो बच गया. ना आफ्टर सेवरल आवर्स the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. Okay. And the water is then removed to the from the top. और फिर हम टॉप से वाटर को क्या करेंगे, निकालेंगे. The activated sludge is about 97% of water. The water is removed by sand drying beds or machines. Okay. उसको फिर ड्राई करेंगे, रिमूव करके उसको निकालेंगे.
ड्राइड स्लज इज यूज्ड फॉर मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रल। और जो बच गया ना, जो ड्राइड स्लज बच गया ना, हम उसको क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनिक मैटर बनाने में, ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने में, ये सारी चीजों में हम हेल्प कर सकते हैं। मैन्योर बनाने में, मैन्योर यू नो व्हाट, मैन्योर इज अ थिंग, ऑर्गेनिक टाइप का चीज होता है जिसको हम देते हैं हमारी व्हाट वी से, हमारी मिट्टी की, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। And the treated water has very low level of organic material and suspended material. It is discharged into sea, a river, or into the ground. Nature cleans it off further. Sometimes it may be necessary to distinct water with the chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system. अब क्या होता है कि ये होने के बाद ना हम लास्ट में क्या करेंगे ना, उसकी सारे ले लिए। अब देखो उसमें तो अभी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल बचा नहीं ना हमारी वाटर के पास, तो हम लोग उसको पी नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको मिट्टी में छोड़ देंगे, जिससे नॉर्मली उसका प्रोसेस होता है। और मैंने बोला था ना, नेचर ना खुद को हील करता है, तो नेचर खुद को हील करेगा, और जिस वजह से क्या होगा, ये सारा चीजें सोक इन कर लेगा। जब ये सोक इन कर लेगा, वो खुद ब खुद उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा, और ग्राउंड वाटर धीरे 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 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब हमने तो इसको मैनेजमेंट कर दिया, अब सोचो अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिजीजेस बढ़ेंगी। जो लोग गंदा पानी पिएंगे, क्या होगा उनके साथ, आपने कभी सोचा? एक दिन का पानी अगर बॉटल में रह जाता है जब पीते, तो बड़ा ही बुरा लगता है। सोचो बहुत लोग गंदा पानी पी रहे हैं, तो उनको कैसा लगेगा, राइट? तो ये ना बहुत सारे, पहले ना, पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों को पता नहीं होता था वाटर के बारे में, मतलब लोगों को पता होता था कि वाटर इज वेरी नेसेसरी, लोग उसका यूज करते थे। बट पता है क्या होता था, वो उसको प्योरिफाइड वाटर क्या उनको नहीं पता था, वो पी लेते थे नॉर्मली। अंग्रेज जब थे, ब्रिटिशर्स व्हेन केम टू इंडिया, एट दैट पॉइंट ना वो ऐसे नॉर्मल पानी पीते थे, और वो बहुत वहां पे ना डायरिया ऐसे टाइप के ना जो डिजीजेस होते थे वो बहुत प्रोमिनेंट होते थे, बहुत सारे। और पता है जहाँ पे वेस्ट वाटर होता है ना, वहां पे मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मच्छर की क्वांटिटीज बढ़ जाते हैं। तो ना प्योर वाटर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं, ये हमारी लाइफ को इजी तो बनाएगा बनाएगा, हमको सेफ रखेगा कहीं ना कहीं, राइट? सो दिस इज व्हाट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इज। नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप जा विजिट करना, यहाँ पे कोर्स में एनरोल करना, एंड वी गोना सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, keep subscribing, keep liking, and I am going to see you in the next video with a new topic. So till then, take care and bye-bye.